कहते हैं अगर हिंदुस्तान की पुलिस 5 मिनट के लिए मौका दे दे तो सब रामायण और हनुमान चालीसा पढ़ते मिलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ भी करना पड़े और चाहे काई की टेंट फोड़नी पड़े, चुनाव जीतना है। हम एससी के लोग हैं, हम एसटी के लोग हैं, हम बनिए हैं, हम पुजारती हैं, हम पंजाबी हैं, हम सरदार हैं, हम जाट हैं, हम गुजर हैं, हम यादव हैं, हम माली हैं, जो भी हैं हम सब एक हैं। हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं। हम सब मिलकर उन दुराचारी शक्तियों से लड़ने के लिए इस हिंदू समाज के लिए एक साथ खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं। भारत माता की 2018 में कहती है प्रत्याशी की माता जी सबिया खान जी, साम दान दंड भेद, कुछ भी करना पड़े और चाहे काई की टेंट फोड़नी पड़े, चुनाव जीतना है। और भाई इससे असर क्या हुआ? इससे असर यह हुआ कि उनके समाज के लोग वो तो टेंट फोड़ने के लिए तैयार हो गए और हमारे लोग टेंट फूटने के डर से उन्होंने कम वोट डाला और उसका कारण यह हुआ कि वो टेंट फोड़ने का आह्वान करने वाली महिला वो चुनाव जीत के चली गई। तुम में से एक भी आदमी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। मैं अब भी आपसे कहता हूं, कौन कौन आदमी टेंट फुड़वाने के लिए तैयार है बता दो। अगर हमारे बीच में से कोई आदमी कहता है मुझको मेरी टेंट फुड़वानी है, वो कांग्रेस को वोट दे देना भाई। अरे भाई हम 2 लाख हैं। अभी मैं कल 20 दिन से मैं तो घूम रहा हूं। कल एक गांव में गया, उन्होंने कहा भाई साहब चुनाव बड़ो कैडो है। मैंने कहा भाई कैडो कैसे है ये बता दे। बोलो भाई साहब ऐसा ही लग रहा है। मैंने कहा कैसे लग रहा है तो बता। तो उसने कहा भाई साहब सुन रहे हूं मैं तो ऐसे बाजार में। अरे मैंने कहा 75,000 वोट एक तरफ है और 2 लाख वोट एक तरफ है। 75,000 वाला तुमको कोई वोट देगा तो फिर 2 लाख वाला उनको क्यों दे ये बता दो आप उसको। हमारे पास 2 लाख वोट है, हम अपने भाई को दे देंगे और जिनके पास 75,000 वोट है वो अपने भाई को अपने बेटे को दे देंगे। यही फैसला होना चाहिए हमारा और तुम्हारा। किस लिए बटना है? अभी बाबा जी ने कहा, योगी जी ने, बटोगे तो कटोगे। कहा है ना बटोगे तो कटोगे। इसका मतलब क्या है? कोई कन्हैयालाल टेलर की तरह थोड़ी काट रहा है हमको। बटोगे तो कटोगे का मतलब है मोहम्मद खान की तरह ऐसा नहीं हो जाए कि हमारे वोटों में सेंध लगा दे। वो जो समझौतावादी मशीनें घूमती है ना बीच बीच में, अरे ये तो नहीं बका रहा है, ये तो खराब कर रहा है। बीमार मेरे को आपने अपनी किडनी भी दान कर दी तो भी बदले में आप उसका एक वोट ले सकते। किसको जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए। किसको जाना चाहिए? जय साथ बोलिए, किसको जाना चाहिए? मोदी जी ने जिस तरह से देश में सबका साथ सबका विकास किया, किसी को कोरोना का टीका लगाते टाइम उन्होंने पूछा क्या कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। किसी को मुफ्त का सिलेंडर देते हुए उन्होंने पूछा क्या कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। किसी के घर में शौचालय बनवाते टाइम उन्होंने पूछा क्या कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। लेकिन इतनी गंभीर तरीके से अगर वोट का वर्गीकरण इन्होंने किया है और आरोप हम पर लगाते हैं कि हमने सांप्रदायिक रंग फैलाया है। पूजा छाबड़ा जी हमारे बीच में बैठी है। बहन जी आपको हम बता दें, यहाँ अगर सांप्रदायिकता का रंग फैला है 1985 से बढ़िया खाने फैला, उसके बाद जुबेर खान ने फैलाया। ज्ञानदेव जी तो 1993 में आए थे, तब तक तो इस जमीन को हिंदू और मुसलमान के झंडों से इन दोनों लोगों ने काट के रख दिया था, बढ़िया खाने और जुबेर खान। हमको तो इन्होंने रास्ता दिखाया है क्या भाईचारा नहीं चलेगा। भाईचारे की तो इनकी बकरी खा गई इनके भाइयों के चारे को। मेरा आज से सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, हम सब लोगों को अपने धर्म को भी पहचानना पड़ेगा। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हम सहिष्णुत्व हैं। हम भगवान राम के पुजारी हैं, हम कृष्ण जी के पुजारी हैं। अभी परसों मेरे को गोविंदगढ़ के पास अलगाना गांव में एक पत्रकार मिल गया। उसने मेरे सामने माइक कर दिया अपना। उससे कहने लगा भाई साहब क्या होगा चुनाव का। मैंने कहा हम चुनाव जीतेंगे। बोले कैसे जीतोगे? मैंने कहा हम 2 लाख हैं, वो 75,000 है, हम चुनाव जीतेंगे। तो उसने कहा भाई साहब एससी का क्या होगा? मैंने कहा एससी को तुम मुसलमान मानते हो क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा हिंदू है तो हिंदू को वोट देगा भाई, एससी कहां जाएगा बताइए? जबरदस्ती के भ्रम का फैला दो। मेरा ये कहना है हम एससी के लोग हैं, हम एसटी के लोग हैं, हम बनिए हैं, हम पुजारती हैं, हम पंजाबी हैं, हम सरदार हैं, हम जाट हैं, हम गुजर हैं, हम यादव हैं, हम माली हैं, जो भी है हम सब एक हैं। हम सब हिंदू हैं, हम सब एक हैं और एक जगह वोट डालेंगे। अब की बार बटेंगे नहीं और अगर बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। मेरा ये मानना है बटेंगे तो कटेंगे। भारत
की। ये कायर लोग अगर इतना दम होता तो ये कोई मेढ़े थे, कोई राजपूत थे, हमारे भाई थे। जो दमदार थे वो हिंदू रह गए और जो कायर थे वो मम्मन खान हो गए। ये हमको हिंदू बीन करने की धमकी देते हैं। ये तो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हम कहते हैं अगर इसके बाद रामगढ़ के प्रत्याशी की माता जी, क्या नाम है रे उसका जो लड़का चुनाव लड़ रहा है, आर्यन खान। नाम देखो आप, धोखा, नाम में भी धोखा। अरे इनके आर्यन कहां से पैदा हो गए? मेवों के तो कोई इलियास, इदरीस, बकरीस, आजकल धोखे से नाम रखने लग गए। आर्यन, प्रकाश, दिनेश, मुकेश। मेरा गोत्र सिंगल, उस गोत्र में आप माताओं को आगे पीछे कर के बिंदी को हटा दोगे, सिंगलों में सिंगल हो गए। देखिए आप, क्योंकि इनको तो कुछ ना कुछ चुराने की आदत पड़ रही है। क्या कहती है प्रत्याशी की माता जी, आपको पता है ना? प्रत्याशी की माता जी जिन्होंने 2018 में चुनाव लड़ा था, अभी हमारे कौन कह रहे थे कि भाई